जय हिंद। देखिए, ये जो वीडियो है स्पेशल उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं। इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के परीक्षा के डेट के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे, यहां पर देखिए टोटल 5 पॉइंट पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि कितना का टारगेट लेकर के आपको अभी रखना है कि कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, क्या सबसे ज्यादा पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को सबसे ज्यादा पढ़ें जिससे आपका एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आएगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या सबसे ज्यादा पढ़ें, साथ ही साथ इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कितना आपको समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए, इस पर भी बात करेंगे, और एग्जाम का डेट क्या है इस पर आपको जानकारी देंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और रेलवे ग्रुप डी का हर एक नया अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर तरह का जो भी अपडेट्स वगैरह आता है हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि कितना का आपको टारगेट लेकर के रखना है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, यदि आपको रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लेना है, आप किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर पीएच है, या फिर महिला है, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, कुछ भी है, सबका कट ऑफ लगभग 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे रहता है, ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं रहता है। तो आपको कितना का टारगेट लेकर के चलना हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए, किसी भी आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है, किसी भी आरआरबी से, ये सभी विद्यार्थियों पर लागू होगा, इतना मार्क्स आपको लाना ही लाना है। देखिए दोस्तों, यदि हम आपको बताएं तो कोई भी कैटेगरी का विद्यार्थी आपको टारगेट इतना बनाना है कि 100 नंबर का जो परीक्षा है, 100 मार्क्स का जो एग्जाम है, कम से कम रॉ स्कोर मतलब होता है, मतलब बिना नॉर्मलाइज का, मतलब डायरेक्ट जो कितना आप मार्क्स ला रहे हैं। तो रॉ स्कोर दोस्तों आपको कम से कम 65 से लेकर के 75 नंबर तक आपको टारगेट करना है कि इतना मार्क्स हम लेके आएंगे परीक्षा में, हर हाल में इतना मार्क्स तो लाना है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। यदि दोस्तों आप 65 से लेकर के 75 के बीच यदि रॉ स्कोर ले आते हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी यदि 70 नंबर ले आता है रॉ स्कोर, तो दोस्तों यदि शिफ्ट अच्छा खासा रहा, थोड़ा सा मतलब मुश्किल वाला शिफ्ट रहा, तो नॉर्मलाइज होकर के अच्छा खासा मार्क्स बढ़ेगा और लगभग विद्यार्थी का 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर बढ़ ही जाता है। यदि दोस्तों 15 नंबर आपको नॉर्मलाइज होकर के मिल जाता है तो आपका मार्क्स हो जाएगा 85। यदि आप 75 ले आते हैं तो आपका मार्क्स हो जाएगा 90। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 15 नंबर ही बढ़ेगा, ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं। 20 नंबर भी आपका बढ़ सकता है, 2 नंबर भी बढ़ सकता है, 5 नंबर भी बढ़ सकता है। नॉर्मलाइज होकर के कितना बढ़ेगा इसका पता नहीं है, इसलिए आप नॉर्मलाइजेशन के फेर में रहोगे कि चलो ना नॉर्मलाइज होकर के मार्क्स तो बहुत बढ़ेगा। हो सकता है आपका वाला शिफ्ट इजी था और आपका 65 नंबर आ रहा है और नॉर्मलाइज में आपको केवल 3 नंबर बढ़ाया तो 68 नंबर आपका आएगा मात्र, और फिर देखोगे कट ऑफ 72 चल गया है या 71 चल गया है, तो मात्र 1-2 नंबर से आप छूट भी सकते हो। तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के भरोसे में मत रहना कि नॉर्मलाइज में बहुत मार्क्स बढ़ेगा। जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो रॉ स्कोर। आपको रॉ स्कोर कम से कम दोस्तों 70 नंबर तो लाने का एकदम ट्राई करना ही करना है, क्योंकि उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर है? अब देखिए, दूसरा जो सवाल है कि क्या सबसे ज्यादा पढ़ें। अभी आपके पास भरपूर समय है पढ़ने के लिए। इसकी तैयारी के लिए दोस्तों आपको पूजा पब्लिकेशन का दोस्तों बुक लेना है, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं। ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे लेटेस्ट न्यू पैटर्न पर आधारित हम आपको बुक बता रहे हैं। इस पे दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग, और सामान्य जानकारी मतलब जीके, प्लस में आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ, सारा डेटा जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित देखने को आपको मिलेगा, तो ये आप गाइड ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, पूजा पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसपे आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और 2 सॉल्व पेपर आपको इस पे दिया गया है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात है कि इस पे आपको करंट अफेयर्स भी शामिल करके मिल जाएगा। तो लेवल 1 दोस्तों ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपका काफी हेल्प करेगा। यहां पर देखिए सब्जेक्ट वाइज जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू टॉपिक वाइज सारा कंटेंट आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। और हां दोस्तों, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य ज्ञान की एक बेहतरीन बुक आती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो बुक है आपके हर एग्जाम में ये काम आएगा। आपका रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है, रेलवे बैंकिंग, पुलिस,
सभी एग्जाम में ये बुक दोस्तों आपकी हेल्प करेगा। एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित दोस्तों लेटेस्ट बुक है और इस पे करंट अफेयर्स दोस्तों आपको शामिल करके दिया गया है, तो ये किताब आपकी काफी हेल्प करेगा। इस बुक में देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल डिजाइन में सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पे दोस्तों बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे आपको वन लाइनर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सब्जेक्टिव दिया गया है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बुक दोस्तों आपके सभी एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो सभी बुक का लिंक दोस्तों नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए अभी सबसे ज्यादा आपको दो चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो चीज ध्यान दीजिएगा। एक तो दोस्तों पुराना पेपर, ठीक है, पुराना पेपर यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2018 का, 2019 का, 21-22 का, जितना आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सेट बनाएंगे उतना ज्यादा आपको रेलवे ग्रुप डी का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन किस ढंग का पूछता है, किस ढंग से मुझे तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि साइंस पढ़ें तो साइंस में किस ढंग का क्वेश्चन आता है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। यदि किसी से पूछोगा कि पुराना साल में कैसा पेपर आता था, मुझे तैयारी करवा दीजिए, तो उससे बढ़िया आप पुराना पेपर खुद देखो ना और समझो ना कि पुराना साल में किस ढंग का पेपर पूछा गया था, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों एक चीज देखिए, बैंक का एक अलग सिस्टम है क्वेश्चन पूछने का, रेलवे का एक अलग सिस्टम है और दोस्तों एसएससी का अलग सिस्टम है। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो सिस्टम बना हुआ है लगभग दोस्तों उसी सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। जैसे ग्रुप डी का यदि पुराना इतिहास देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट भी होते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो पुराना साल का आपको पेपर जरूर पढ़ना है। और दूसरा नंबर में दोस्तों प्रैक्टिस सेट, ठीक है, दूसरा नंबर में कोई भी आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हो, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जब आप पुराना साल का पेपर पढ़ोगे तो पुराने साल का पेपर पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों, देखिए आप पुराना साल का पेपर खोले, क्वेश्चन पेपर खोल लिए, इसके बाद आप पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद देखिए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है और उस चैप्टर में आपका कमांड है कि नहीं, उस चैप्टर का आपको बेसिक नॉलेज पता है कि नहीं। अब जैसे रीजनिंग में ब्लड एंड रिलेशन पूछ रहा है तो ब्लड एंड रिलेशन आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, मतलब हर चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हर चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन सारे चैप्टर्स को कम से कम आपको पूरा करना ही पड़ेगा हर हाल में। और पुराना पेपर इतना ही है दोस्तों कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगा, जितना पुराना पेपर बनाओगे उतना ज्यादा आपका तैयारी बूस्ट होगा। क्लियर है। सिलेक्शन का प्रक्रिया का बात करेंगे तो देखिए सिलेक्शन प्रक्रिया इसका पता है आपको कि सबसे पहले आपका यहां पर क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले आपका परीक्षा होगा, दूसरा प्रक्रिया आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रक्रिया में डीवी प्लस मेडिकल करके आपका यहां पर ज्वाइनिंग करवा देगा। तो पहले तो परीक्षा ही होगा, परीक्षा में जब तक पास नहीं होंगे आपको दौड़ के लिए नहीं बुलाएगा। तो मेन है दोस्तों एग्जाम, और एक बार यदि एग्जाम पास कर जाते हो ना तो फिजिकल बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, मतलब आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि चलो हम एग्जाम तो निकाल लिए हैं। और दौड़ भी दोस्तों कोई बड़ा पहाड़ जैसा यहां पर दौड़ नहीं होता है, सिंपल दौड़ होता है, आप क्लियर कर सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यही है, मेन आपका परीक्षा, किसी तरह से आपको एक बार एग्जाम को क्लियर करना होगा। अब है कि कितना समय है तैयारी के लिए और परीक्षा का डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों अभी मान के चलिए तो अप्रैल खत्म हो गया, ठीक है। अभी आपके पास कितना टाइम है, देखिए मई 1 महीना, इसके बाद जून और जुलाई, ठीक है। जुलाई के लास्ट वीक तक दोस्तों एग्जाम होने का 100% चांस है कि जुलाई अगस्त आपका एग्जाम डेट है। जुलाई के लास्ट में भी एग्जाम शुरू हो सकता है या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक एग्जाम चालू होने का संभावना है। अगस्त में कभी भी आपका परीक्षा हो जाएगा, क्योंकि अभी रेलवे को एनटीपीसी का एग्जाम लेना है, 12th लेवल का अलग एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का अलग एग्जाम है ना। तो इस बीच दोस्तों टीसीएस वो सब का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो ये एग्जाम दोस्तों जो पहले फॉर्म भरा है पहले उसी का ना एग्जाम होगा। तो ग्रुप डी सबसे लास्ट में भरा है तो इसका भी एग्जाम सबसे लास्ट में होगा। तो आपका एग्जाम जो है ना जुलाई, देखिए जुलाई या अगस्त, ये एक्सपेक्टेड मंथ हम आपको बता रहे हैं, इसी के बीच आपका परीक्षा
होने का संभावना है। तो 100% तैयारी में लग जाइए, समय गंवाने से ज्यादा फायदा नहीं है। देखते देखते कब आपका अगस्त आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और देखोगे एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो ज्यादा समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप एक सीट लेना चाहते हैं, 32,438 जो वैकेंसी था ना, एक सीट आप ले सकते हैं आराम से। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो के लिए टॉपिक क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के हिसाब से हम आपको वीडियो बना के देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।